तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले न्यू डे से, यानी कि कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स से। ये लोग एक्चुअली में एईडब्ल्यू में जाने वाले हैं मोस्ट लाइकली, पहले भी मैंने आपको बताया था एंड अभी अपडेट भी निकल के सामने आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि अ नंबर ऑफ बिग नेम्स इन एईडब्ल्यू वेर रेपुटेडली पुशिंग इंटरनली फॉर द न्यू डे डुओ टू एंड अप इन द कंपनी डिस्पाइट ओनली एवर वर्किंग इन डब्ल्यूडब्ल्यू। कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स आर सेड टू बी यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड एंड मेनी एक्सपेक्ट एईडब्ल्यू टू बी देयर लैंडिंग स्पॉट। कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि एईडब्ल्यू के अंदर कुछ मेजर नेम्स है, कुछ बिग नेम्स है जो कि चाहते हैं कि एईडब्ल्यू वाले न्यू डे को साइन करें। एंड मुझे लगता है कि इसमें एफटीआर आएगी, यानी ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू में थे ना भाई अपने स्कॉट डॉसन एंड ये, तो ये लोग हैं वहाँ पे, कैस व्हीलर एंड वगैरह, तो ये वहाँ पे चाहते होंगे भाई कि न्यू डे आ जाए। ऑल्सो एमजेफ ने भी ट्वीट किया था, एमजेफ भी शायद चाहते होंगे, मे बी इवन केनी ओमेगा। तो कहा जा रहा है कि भले इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में काम किया इतने टाइम तक एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में नाम बनाया, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल रेसलिंग बिजनेस में यूनिवर्सली ये लोग रिस्पेक्टेड है भाई। लाइक हर कंपनी में इनको रिस्पेक्ट मिलती है, लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम्स में आएंगे डेफिनेटली। तो अभी एईडब्ल्यू वाले भी भाई मोस्ट लाइकली इनको साइन करने वाले हैं एंड सबको लगता है, सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एईडब्ल्यू ही कोफी एंड जेवियर के लिए मोस्ट लाइकली लैंडिंग स्पॉट है। अगर सोचो अगर यहाँ पे बिगी होते हैं एंड अगर बिगी भी फायर कर दिए जाते हैं, अगर वो रिलीज कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में न्यू डे के बिगी, कोफी, जेवियर अगर तीनों एईडब्ल्यू में चले जाते हैं तो एईडब्ल्यू को डेफिनेटली प्रॉफिट होता भाई। अभी कोफी एंड जेवियर से भी होगा, लाइमलाइट मिलेगी, लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं, बिकॉज एक टाइम पे चीज़ें चिल डाउन हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, तो वो फिर हाइप डाउन हो जाती है। बट एक बार के लिए मोमेंटम के लिए भाई एईडब्ल्यू के लिए डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी एंड एक्सपेक्टेड है कि न्यू डे आपको एईडब्ल्यू में जाते हुए देखने को मिलेगी। द क्वेश्चन है कि क्या न्यू डे एईडब्ल्यू जाएगी, तो आप एईडब्ल्यू में इंटरेस्ट लेना चाहोगे, हाँ या फिर ना चाहो तो भाई आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये अपडेट है न्यू डे के फ्यूचर प्लान्स को लेकर, मोस्ट लाइकली एईडब्ल्यू ही होने वाला है इनका लैंडिंग स्पॉट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं जे उसो की। जे उसो रिस्पॉन्ड कहते हैं जेकब फाटू को। जेकब फाटू ने भाई रोमन रेंस, जिमी उसो, जे उसो तीनों को अकेले दम पे मंडे नाइट रॉ में खत्म कर दिया भाई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। जे उसो ने भाई इसके बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है एंड जे उसो अपनी स्टोरी पे लिखते हैं, आई एम बीट योर एस बिफोर द चीफ डू। कहते हैं कि मैं पहले तुम्हें पेल दूंगा, इससे पहले रोमन रेंस तुम्हें पेले। तो यानी कि जे उसो खुद अब हैंड में लेने वाले हैं भाई सिचुएशन। कहते हैं कि अब मैं खुद ही देख लूंगा तुम्हें, तुम कौन हो भाई, क्या कर रही है, एंड रोमन तो बाद में जो करेगा करेगा ही। आई फुल बिलीव इन जे उसो भाई, मुझे फुल बिलीव है कि जे उसो जो है वो कुछ तो कुछ करेंगे, क्रैश आउट करेंगे एक दो बार, हो सकता है उनको और बॉच हेडबट मिले। लाइक मंडे नाइट रॉ में भाई इतना गंदा बॉच हुआ दोनों के साइड से, लाइक बैक टच गोरिल्ला पोजीशन में जब हेडबट लगा रहे थे जेकब फाटू, टच भी नहीं हुआ भाई एंड साफ साफ दिख गया कैमरा पे, एंड उसके बाद जे उसो नीचे गिर गए। तो वो इतना गंदा बॉच था। अब देखते हैं भाई ये दोनों सुपरस्टार कैसे एक दूसरे को बॉच अवॉइड करके डिस्ट्रॉय करते हैं। फिलहाल जे उसो कहते हैं कि वही पहले देख लेंगे जेकब फाटू को, रोमन रेंस तो बाद में आएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं सेमी जेन की। सेमी जेन हील बनने वाले थे, वो भी एक फुल फ्लेश्ड हील, आपको अपडेट मैंने पहले ही बताई थी। एंड उसके बाद ट्रिक विलियम्स फेस बनते हैं, तो ट्रिक विलियम्स तो फेस बन गए, लेकिन सेमी जेन वो फुल हील बने नहीं, एक अलग टाइप के हील हैं। अपडेट का कहना है कि सेमी जेन ने रिफ्यूज कर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि आपको हम हील बनाएंगे ये वो। सेमी जेन एक दूसरा आइडिया पिच करते हैं, कहते हैं कि मुझे हील नहीं बनना, कंप्लीट हील मुझे बनाओगे तो मेरे कैरेक्टर पे असर होगा। यानी कि बेसिकली सेमी जेन कहते हैं कि अगर मुझे तुम फुल हील बना दोगे तो लोग मुझे लॉन्ग टर्म में शायद पसंद ना करें, एंड मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मुझे अच्छा समझे। तो इन्होंने बोला कि हील बनते हैं, लेकिन एक अलग तरीके के हील बनते हैं। मे बी वी कैन जस्ट सो कि अभी मेरा समय नहीं ठीक चल रहा है एंड क्राउड भी मेरे अगेंस्ट है। तो आप देखोगे सेमी जेन काफ़ी हद तक इसी डायरेक्शन में है कि सेमी जेन दिल के बुरे नहीं है, लेकिन उनके साथ चीज़ें अभी सही नहीं हो रही, सिचुएशन सही नहीं है, तो वो गलत डिसीजंस में भी ले रहे हैं। तो ये कुछ सेमी जेन दिखाना चाहते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, ना कि बनना चाहते हैं ये फुल फ्लेश्ड हील। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये बताता है कि सेमी जेन को फैंस से सपोर्ट लेना ज़्यादा पसंद है, वो क्राउड में ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहते हील बन के। भले क्राउड उनको हील बना के बू करके ओवर कर दे, लेकिन उनको बूज नहीं चाहिए ज़्यादा, उनको चाहिए कि उनका कैरेक्टर भी सेफ रहे बैक एंड में। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि सीएम पंक को लेकर। बस भाई यही कुछ अपडेट्स है अभी, जब तक मुझे लगता है कि आने वाले एक दो पीएलईज नहीं निकलेंगे तब तक ये अपडेट वाली मिल स्ट्रांग नहीं होगी। सीएम पंक रिमूव कर दिए गए भाई मेजर डब्ल्यूडब्ल्यू शोज से एंड लंबे टाइम के लिए सीएम पंक रिमूव कर दिए गए हैं जुलाई तक के लिए। जुलाई में होने वाला है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का एक शो अपना इधर शिकागो से मंडे नाइट रॉ, वहाँ पे सीएम पंक एडवर्टाइज ने, उससे पहले सीएम पंक रिमूव कर दिए गए, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है भाई। रेसलमेनिया के बाद अपीयर हुए तो उसके बाद मई हो गया, अपना जून हो गया, जुलाई में आएंगे तो लंबा टाइम होगा। कुछ लोग की स्पेकुलेशन है कि शायद सीएम पंक को पनिश किया गया उस होटल इंसिडेंट के कारण। सीएम पंक आपको याद ही होगा भाई, एक फैन के साथ अल्टरसेशन में पड़ गए थे, उसके बाद भी एक रिपोर्ट आई थी एंड टीएमजी ने बताया था कि इसके अलावा भी एक और कॉन्फ्रंटेशन हुई है, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मे भी इनको पनिश कर रहे होंगे। हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि
सीएम पंक भाई बहुत ही अलग लेवल के सुपरस्टार है, कोई जॉबर वगैरह है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वैसा कुछ होगा, बट स्टिल दिस इज अ पॉसिबिलिटी जो कि लोग स्पेक्यूलेट करें। फिलहाल सीएम पंक लंबे टाइम के लिए हटा दिए गए हैं WWE प्रोग्रामिंग से। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।